हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी प्री। इसमें है 10 यूनिट, 1 से लेके 10 यूनिट। हम इसमें देखेंगे 9वीं यूनिट जो कि है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे इस यूनिट में क्या क्या सिलेबस दे रखा है। देखिए, इसमें दिया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें टॉपिक हैं कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। ये इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। तो आज हम देखेंगे इंटरनेट को। इंटरनेट को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। आज इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए वीडियो बिना देर के शुरू करते हैं। इंटरनेट इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या क्या कौन कहलाता है? इंटरनेट। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्क को आपस में जोड़ने से बनता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क कैसे कहते हैं? इंटरनेट को। सेकेंड पॉइंट है, सामान्यतः नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। यह एक समूह होता है जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े होते हैं, 2, 4। आइए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है। सर्वर से जुड़ा होता है हर एक कंप्यूटर, तथा संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े रहते हैं। इनके बीच जो डाटा है उसका स्थानांतरण पैकेट स्विचिंग की वजह से होता है, ये पैकेट के फॉर्म में होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी के द्वारा होता है। यानी कि जो डाटा का स्थानांतरण है वो पैकेट स्विचिंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता की हमें क्या लेनी पड़ती है? सेवा लेनी पड़ती है, जिसके लिए हमें कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है जेसी लिकलाइडर। जेसी लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार दिया था, यानी कि इन्होंने विचार दिया है केवल। जेसी लिकलाइडर वास्तविक रूप में इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ और रॉबर्ट कानन को जाता है। यानी कि इंटरनेट का जनक हम मान सकते हैं वास्तविक रूप में विंटन सर्फ और रॉबर्ट कानन। तीसरा पॉइंट है, इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में पहली बार अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। यानी कि सेना के लिए किया गया था, रक्षा विभाग द्वारा। उस समय इसका नाम था अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्किंग के विकास किया गया। अर्पानेट का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। अर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है। यानी कि अर्पानेट जो है दुनिया का पहला नेटवर्क है। जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं वह एक समय में अर्पानेट के नाम से स्टार्ट हुआ था। 1989 में इंटरनेट आम जनता के लिए खोला गया था। 1989 में ही टिम बर्नर्स-ली, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें इस नाम को बहुत पूछता है। टिम बर्नर्स-ली ने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया है। यानी HTML का विकास किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया है? 1989 में। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम बर्नर्स-ली को ही माना जाता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। जो WWW है उस पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, तथा TCP/IP के 2 स्तरीय नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि इसमें जो HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
TCP/IP के द्वितीय स्तरीय नियमों का पालन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। WWW का आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था। 1994 में WWW के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए W3C, यह क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है। आई थिंक 2024 में पूछा है, 24 या 25 में से एक में पूछा है, शायद 24 में ही है। W3C का फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। स्थापना की गई है, कब की गई? 1994 में। इसके लिए की गई मानकों और प्रोटोकॉल्स को निर्धारित या विकास करने के लिए। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 1995 से माना जाता है। उस समय इसका नाम BSNL था। याद रखना, BSNL नहीं है, उस समय BSNL नाम था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इंटरनेट कैसे वर्क करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स। दुनिया भर के अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों में आपस में जुड़ने से इंटरनेट का निर्माण होता है। दुनिया भर के छोटे बड़े कंप्यूटर आपस में जब जुड़ते हैं तब इंटरनेट का निर्माण होता है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मोड पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर मोड पे इंटरनेट कार्य करता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा रहता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सर्वर अपने से जुड़े क्लाइंट को मांगी गई सूचना या डाटा उपलब्ध कराता है। जो क्लाइंट है उसको सर्वर जो भी डाटा मांगा है या सूचना मांगी है उसको उपलब्ध कराता है। यदि मांगी गई सूचना उस सर्वर के पास उपलब्ध नहीं है तो वह सर्वर जांच करता है जहां सूचना उपलब्ध है तथा उस सर्वर को सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है। यानी कि जिस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है वह अन्य सर्वर से इंफॉर्मेशन मंगाता है या मंगाने का अनुरोध करता है और क्लाइंट सर्वर को वो भेज देता है। लेकिन इसमें सूचना का जो आदान प्रदान होता है वो पैकेट स्विचिंग के माध्यम से होता है, मतलब पैकेट्स बंडल के रूप में जाता है, जिसमें सूचनाओं का बंडल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। इसके लिए हमें कुछ पेमेंट यानी कि शुल्क देना पड़ता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए आवश्यक है कि सभी नेटवर्क एक नियमों या प्रोटोकॉल्स का उपयोग करें, यानी कि एक नियम का प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हैं। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग के द्वारा TCP/IP इतने नियमों को 2 स्तरीय नियमों का परिचालन द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। मतलब इसमें TCP/IP में 2 स्तरीय नियमों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट को नियंत्रित करने वाली कुछ संस्थाएं हैं। इनमें से पहली संस्था है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया है इसे। एंड W3C को विकसित किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का भी आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, इसका गठन 1994 में किया गया। W3C 1994 इसका गठन किया गया है। यह संस्था WWW के प्रयोग के लिए मानकों का स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करती है। IOSC, इंटरनेट सोसाइटी, यह गैर लाभकारी संगठन है। इसे 1992 यानी कि 1992 में इंटरनेट से संबंधित मानक और प्रोटोकॉल्स का निर्धारण करता है, लोगों को शिक्षित भी करती है। IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, यह संस्थान IOSC द्वारा निर्धारित नियमों IOSC द्वारा की इंटरनेट सोसाइटी, इसके द्वारा जो निर्धारित नियमों के तहत इंटरनेट के लिए सभी आवश्यक टेक्नोलॉजी, तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करती है। ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर 1998 में यह स्थापित यह संगठन इंटरनेट पर IP एड्रेस और डोमेन नेम प्रदान करने का काम करता है। यानी कि इंटरनेट पर IP एड्रेस और डोमेन नेम कौन देता है? ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, ध्यान रखना। IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, यह संस्थान भविष्य में इंटरनेट की प्रणाली को सुधार व अन्वेषण खोज के लिए काम करती है।
IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इंटरनेट मानकों का निर्धारण करती है। डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट प्रयोग के लिए डोमेन नेम देती हैं, जिन्हें डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। विभिन्न डोमेन नेम रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था इंटरनेट के एक विशेष डोमेन नेम प्रदान किया जाए, यानी कि जो भी व्यक्ति या संस्था है इंटरनेट के लिए एक विशेष नेम या डोमेन नेम देती है, जिसका निर्धारण ICANN या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन द्वारा किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सृष्टि इंस्टीट्यूट।